हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हिंदी में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसको जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे वो देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन हम लोग अमाउंट को बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को। और मिश्र धन किसके बराबर होता है? मूलधन धन चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और इसी मूलधन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और किससे डिनोट करते हैं? पी से। और जो यही चक्रवृद्धि ब्याज रहता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी को किससे डिनोट करते हैं? सीआई से। ठीक है, और जो ये अमाउंट रहता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। ठीक है, इसमें जो आर रहता है वो क्या रहता है? दर रहता है, जिस दर से हम लोग किसी को ब्याज देते हैं या लेते हैं किसी से। ठीक है, और टी क्या रहता है? जिस समय के लिए हम किसी को ब्याज या ब्याज देते हैं या लेते हैं। ठीक है, वो समय रहता है टी। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि क्वेश्चन में यदि हमको बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए या फिर चक्रवृद्धि बोलेगा हिंदी में, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई स्पेसिफिक ऐसा फॉर्मूला नहीं है। अमाउंट का जो फॉर्मूला रहता है इसमें से यदि हम लोग पी को माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अमाउंट रहता है वो पी और सीआई मतलब प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या रहता है? दोनों का समेशन रहता है। ठीक है, एडिशन दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे दोनों को तो क्या आता है? अमाउंट आता है। इसीलिए हम लोग अमाउंट में से यदि पी को माइनस करते हैं मूलधन को तो क्या वैल्यू आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को इस चैप्टर में आपको याद करके चलना है, समझ के चलना है। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करके चलें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें अपना कि कम से कम कितने पूर्व वर्षों में एक धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि कितने पूर्व वर्ष मतलब कितना कम से कम उसको समय लगेगा, साल लगेगा वर्ष में। ठीक है, कितना समय लगेगा वर्षों में जिससे एक धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये चैप्टर जो है चक्रवृद्धि ब्याज का है, इसलिए जो भी ब्याज होगा इसमें वह चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा। ठीक है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी 20% की दर से वह जो धन है मूलधन वो कितना हो जाएगा? दुगुना से अधिक हो जाएगा। बोल रहा है अधिक, बोल रहा है दुगुना से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे? इसमें अमाउंट देखेंगे। क्योंकि मैं बोला था आपको कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको बोलेगा तो हम लोग अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें से पी को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है कि जो मूलधन है वो दुगना हो जाए, दुगना से अधिक हो जाए। दुगना से अधिक मतलब मूलधन दुगना से अधिक मतलब जो मिश्र धन है वो क्या हो जाए? मिश्र धन मूलधन जो रहता है उससे क्या हो जाए? दो गुना से। इससे जो है इस वैल्यू से, जो मिश्र धन है इस वैल्यू से क्या हो जाए? वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए क्या? मिश्र धन। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस टाइप से। ठीक है, तो मिश्र धन जो है, मिश्र धन वो मूलधन के दुगना से अधिक हो जाए, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हम लोग इसी को, ये जो लाइन है ना, इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन बराबर अमाउंट। मूलधन क्या, इस चैप्टर में हम लोग मूलधन जो रहता है उसको पी से डिनोट करते हैं, मैं बताया था। तो पी इंटू में 2, इससे ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अमाउंट में मैं क्या लिख सकता हूं? इधर फॉर्मूला ये मैं आपको बताया था ऊपर में। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? पी 1 प्लस आर बाई 100। मान लेते हैं कि टाइम जो है जो हमको निकालना है वो टी है। ठीक है, ये ज्यादा होना चाहिए किससे? 2p से। और जो r है वो क्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 20%। तो इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? p का p 1 प्लस आर कितना? 20 अपॉन में 100 की पावर t। ये t हमको निकालना है। कितना होगा कि जो है मिश्र धन 2p से अधिक हो जाए, मूलधन के दुगने से अधिक हो जाए, कितने समय में? ठीक है, तो ये p दोनों तरफ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो बचा इसको हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 यहां से कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 6/5 हो जाएगा ये ब्रैकेट का वैल्यू। तो 6/5 का पावर कितना में आ जाएगा? यहाँ पे t आ जाएगा। ये ग्रेटर देन किससे? 2 से अधिक रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका जो वैल्यू है उसको चेक करेंगे कि टी के किस वैल्यू के लिए वो 2 से अधिक आता है। ठीक है, वह कम से कम वैल्यू जो टी का हम लोग यहाँ पे रखते हैं जिससे इसका वैल्यू जो आएगा इतना पूरा का वो 2 से अधिक आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि टी का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 6/5 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा? 6/5 ही है। तो 6/5 का वैल्यू कितना होता है? 5 1 जा 5, फिर पॉइंट में 1 0 आया तो 2 जा कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, मतलब इसका जो वैल्यू है जब हम लोग टी का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वो कितना रहा? 1.2, जो कि 2 से कितना है? कम है। मतलब 1 तो नहीं होगा टी का वैल्यू। अब टी का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या जाएगा? 6/5 की पावर में 2, तो ये क्या आ जाएगा? 36/25। अब 36/25 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 25 1 जा 25, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 11, तो पॉइंट लगा तो 0 आ गया, तो 4 जा कितना आ गया? 100, फिर 10 बचा तो 10 में फिर 0 आ गया, फिर 4 जा। ये कितना आ गया इसका वैल्यू? जब टी का वैल्यू 2 था तो इसका जो वैल्यू था इतना का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.44। ये भी 2 से क्या है? कम है। मतलब टी का वैल्यू 2 भी नहीं होगा। वैसे ही टी का वैल्यू हम लोग 3 चेक करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 6/5। ठीक है, तब पावर में 3 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा
वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये कितना आएगा 1.728 आ जाएगा, ठीक है इसका वैल्यू। तो ये भी किससे कम है, 2 से कम है। मतलब अब हम लोग t का वैल्यू 4 को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग 6/5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है ना वो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर में आएगा, ठीक है। देख रहे हैं 6/5 का स्क्वायर। अब इसी का फिर से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये इसका फिर से इसका स्क्वायर होगा ना, इसका वाला, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो अपना आंसर होगा। यहाँ पे आंसर कहने का मतलब 2 से ये अधिक ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो आप लोग करके देखिए 2 से अधिक आएगा। कितना आएगा वो 2.07 और कितना 36, लगभग इतना आएगा 2.0736। तो ये क्या है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। मतलब टी के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जो है 2 से अधिक आ रहा है, टी का 4 जब हम लोग वैल्यू रख रहे हैं तब। इसका मतलब जो है क्या, टी जो है वो कितना होना चाहिए, कम से कम, जिसमें कि जो मूलधन है वो 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना दुगना से अधिक हो जाए, 4 वर्ष, ठीक है। तो टी कितना होना चाहिए, टी 4 वर्ष। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आजकल एग्जाम में यही पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यही मतलब यही क्वेश्चन, बस डाटा चेंज होता है, ठीक है। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यही सेम क्वेश्चन, इसमें कुछ डाटा चेंज था। ये सेम क्वेश्चन अभी जो LOI का हुआ था, लेबर इंस्पेक्टर का, उसमें आया था, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो इसमें बोल क्या रहा है कि एक कोई भी धन है उसका जो है ना 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 180 रुपए है। तो मूलधन उसमें क्या होगा, तो हम लोग इसमें मान लेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहले मूलधन पूछा है तो मूलधन को हम लोग मान लेंगे, ठीक है। मूलधन क्या मान लेंगे, इसमें पी मान लेंगे। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मूलधन को पी ही मानते हैं, ठीक है। तो पी मान लेंगे, ये ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, बाकी पी मानना है जनरली। उसके बाद इसमें बोल क्या रहा है, आर जो है वो कितना रहेगा 12% दोनों के लिए, ठीक है, साधारण ब्याज के लिए भी और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी। और टाइम भी दोनों के लिए कितना है, कितना है जी, टाइम भी 2 वर्ष है दोनों के लिए, ठीक है। टाइम भी 2 वर्ष है दोनों के लिए। तो सबसे पहले इसमें तो चक्रवृद्धि ब्याज बोला है और साधारण ब्याज बोला है। तो साधारण ब्याज इजी है तो उसको ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले इससे पहले जो है वीडियो उसमें मैंने बताया था साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 करते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है। पी प्रिंसिपल, आर रेट और टी टाइम। तो पी हम लोग कितना माने हैं यहाँ पे, पी आर कितना है 12, टी कितना है 2 अपॉन में 100। तो पी का वैल्यू कितना आ गया 12 दूनी 24, पी अपॉन में 100 आ रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैं। इक्वेशन 2 क्या आ रहा है, इक्वेशन 2 मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा उसको हम लोग इक्वेशन 2 निकालेंगे, उसको 2 बोलेंगे, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं आपको क्या बताया था, सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, ठीक है। और पी इसमें हम लोग कितना माने हैं, पी ही माने हैं। और 1 प्लस आर कितना है 12 है अपॉन में 100 की पावर टी जो है वो कितना है 2 है। यहाँ पे 2 वर्ष दिया है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पी तो बाहर में ही रहेगा। अब इसको मैं 2 से दोनों को काट सकता हूँ, ठीक है। 2 6 जा 2 50 जा। अब इसको इतना में ही रखते हैं एक बार, तो 50 और एक बार कट जाएगा कटने के लिए, और काटना है क्या, हाँ ठीक है काट लेते हैं। 2 3 जा 2 25 जा, ठीक है। तो 25 1 जा 25 प्लस 3 28 बाई में 25 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये अपना क्या है, अभी ये जो आया है वो क्या आया है, अमाउंट आया है। तो सीआई क्या होता है, मैं क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो रहता है वो अमाउंट माइनस पी करेंगे, प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल पी ही माने हैं तो पी लिख दिया, ठीक है। इतना करेंगे तो हमारा क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना है यहाँ पे, पी 28/25 का पावर 2 ऋण में फिर से पी, तो पी दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है 28 का स्क्वायर बटे में 25 का स्क्वायर ऋण 1, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आगे इसको सॉल्व करता हूं तो मैं ये क्या हो जाएगा, सी आई इज इक्वल टू क्या होगा, पी तो बाहर में ही रहेगा। इसको जैसे सॉल्व करता हूं तो ये 28 का स्क्वायर ऋण में 25 का स्क्वायर बटे में 25 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसी को आगे सॉल्व करूंगा मैं, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करूंगा, ठीक है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलूंगा तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो उससे ये क्या आ जाएगा मेरा, इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आएगा 3 इंटू में 53 पी अपॉन में कितना 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। अब ये आ गया इक्वेशन 2। अब क्या बोल रहा है इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जो कर रहा हूं मैं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 180, ठीक है, 180 आ रहा है। तो इसी को मैं अब आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना 3 इंटू 53 पी, ठीक है, 3 इंटू 53 पी अपॉन में 625 ऋण में ये कितना है 24 पी, ठीक है, 24 पी बटे में 100। अब इसी को आगे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, ये 180 के इक्वल है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा आपका
36, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6, ये 36 बटे में कितना 2500, ठीक है 2500 P बराबर में 180 इतना आएगा, ठीक है इसका वैल्यू। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 36 एक कम 36 पंचे, ठीक है। अब 2500 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2500 इंटू 5 हो जाएगा। P इज इक्वल टू 2500 गुणित में 5, ये कितना हो जाएगा 12,500 रुपए, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 12,500 रुपए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी को मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे बस इतने में ही हो जाएगा वो, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या करते हैं, जो डिफरेंस रहता है दोनों का, अंतर जो रहता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, उसको हम लोग कितना लिखते हैं, उसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, अंतर को। तो ये जो अंतर रहता है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ है तो ये क्या हो जाता है, इतना लिख लिए। उसके बाद क्या हो गया, यहां पे P इंटू में जो दर रहता है, रेट अपॉन में 100 की पावर में जो टाइम रहता है उसको कर देते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। ये R/100 रहता है, ठीक है, 1 + R नहीं रहता है यहाँ पे, ये याद रखने वाला बात है, R/100 रहता है। तो ये जो है इसको मैं आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसको अगर भूल जाते हैं तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले बताया, बाद में ट्रिक को। ट्रिक क्या है इसका, ये एक फॉर्मूला रहता है, इसमें जो रहता है डिफरेंस, जो रहता है डिफरेंस दोनों का, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस रहता है वो किसके बराबर रहता है, P इंटू में R/100 का पावर जो टाइम रहता है वो, ठीक है। तो डिफरेंस 180 है यहाँ, इज इक्वल टू में P निकालना है अपने को, इंटू में कितना है R 12 दिया हुआ है, बटे में 100, इसका स्क्वायर में करूंगा, कितना आ जाएगा ये, ठीक है, स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, यहां पे ये जो है सॉल्व करूंगा इसको तो कितना आएगा, इसको मैं इधर ला सकता हूं तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 इंटू में 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100 अपॉन में 12 इंटू 12, ये लिख सकता हूं मैं। अब इसको आप लोग अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 4 तिया 12, 4 25, 4 तिया 12, 4 कितना, फिर से 25, 3 एक कम 3 कितना, ये हो जाएगा 3 6 और 0, फिर से 3 एक कम, फिर 3 दूनी और 0, ये 20 हो गया। अब यहां पे कितना बचा, 25 गुणित 25 इंटू में 20, ये P कितना हो गया 25 गुणित 25, ये दोनों इंटू में 20, इसका वैल्यू कितना आएगा आप लोग निकाल के देख लीजिए, ये कितना आएगा 12,500 रुपए आएगा। तो ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो ऐसे इसको आपको समझ के चलना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, समझ के रखना है इसको। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, ये जो है अभी हम लोग क्वेश्चन के उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, अंतर निकालना है, उसमें अंतर दिया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 625 रुपए की धनराशि के 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या देखे थे, अंतर जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, प्रिंसिपल इंटू में R/100 का पावर T, ठीक है। तो T अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे 2 वर्ष, R कितना दे रखा है 4 वर्ष, P कितना दे रखा है 625, ठीक है। तो अंतर आ जाएगा, तो अंतर क्या हो जाएगा, P 625 इंटू में R कितना है 4 बटे में 100 का पावर T कितना है 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 625 गुणित में 2 दूनी और 2 50 हो जाएगा, 2 एक कम और 2 ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में कितना 1 बटे में 25, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 625 इंटू में 25 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 बटे में 25 का स्क्वायर 625, तो 625 एकम 625 एकम कितना आ गया 1 रुपए। तो अंतर कितना आ जाएगा 1 रुपए, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो ये बस बताने के लिए था कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है उल्टा करके भी, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना है, ये वाला, ठीक। तो 1 रुपए इसका आंसर है, ऑप्शन ए अपना आंसर है, ठीक है। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, ये जो है बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 5% वार्षिक ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, कि दर से 4,000 रुपए 24 माह बाद कितना हो जाएगा। तो बस इसमें करना क्या है, जो 24 माह है उसको वर्ष में बदलना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वार्षिक ब्याज दिया है तो वार्षिक के दर पे ये कितना वर्ष हो जाएगा 24 माह, तो 24 माह बराबर 2 वर्ष। ये अपना क्या है, टाइम दे दिया है, रेट कितना दे दिया है R बराबर 5%, P कितना दे दिया है 4,000 रुपए, और बोल क्या रहा है, इसके बाद जो है 4,000 रुपए 24 माह बाद कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछ रहा है अपने को, ठीक है। तो अमाउंट का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, P 1 + R/100 की पावर में T, तो P कितना है 4,000, 1 + R कितना है 5 बटे में 100, टाइम कितना है 2, ठीक है, 2 वर्ष। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 एकम 5 दूनी और 0, तो 20 एकम 20 एक 21, तो अमाउंट कितना हो गया 4,000, फिर 20 एकम 20 एक 21 बटे में 20 का पावर 2। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 4,000 गुणित में 21 गुणित 21 बटे में ये कितना हो गया 400, तो एकम ये दहम, अब ये कितना होता है 441 हो जाएगा, 21 गुणित 21 गुणित में ये 10 है, तो ये कितना हो गया 441 गुणित 10 4410 इतना रुपए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2 वर्ष बाद 4,410, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देख लिए जिसमें अंतर दिया रहेगा, ठीक है, एक ये वाला,
और एक में क्या था कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने समय बाद जो है ना मूलधन के 2 गुना से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन हम लोग इसमें देख रहे हैं ताकि इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे बन जाए। ठीक है, तो इसमें अपना अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है 20,480 रुपए का प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 6/1/4 की दर से 2 वर्ष 73 दिन में क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये जो दिया हुआ है 6/1/4 इसको हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे, दर कितना है 6/1/4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 चौक 24 और 1 25/4%। वैसे ही दिन को टाइम जो है उसको कितना दिया है 2 वर्ष। अब 73 दिन, दिन को हम लोग साल में बदलने के लिए क्या करते हैं 365 से डिवाइड, क्योंकि एक साल में 365 दिन रहता है। तो 73 दिन कितना वर्ष होगा 73/365। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये एकम और ये कितना पंचे। ठीक है, तो इतना पंचे कितना होता है ये होता है। ठीक है, तो इसको 1/5, अब इतना आ गया तो इसको हम लोग जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 11 बटे में कितना 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब समय को आप लोग करेंगे तो समय को जो है ना ऐसा रहेगा, उसको ऐसे करना है, मतलब इस फॉर्म में बदलना है। ठीक है, ये सही जैसे रहता है 2/1/5 इस फॉर्म में बदलना है। ठीक है, क्यों उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। और ऐसा जो दर जब भी ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, उसको आपको ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, मतलब ये जो रहता है ना क्या बोलते हैं उसको अपॉन वाला, उसमें आपको बदलना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पी दे दिया है आपने को कितना 20,480 रुपए। ठीक है, तो अमाउंट इसका क्या होता है, आपको बोल क्या रहा है प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अमाउंट जो रहता है वो कितना रहता है, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट पी प्लस में क्या रहता है CI। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट में से यदि हम लोग क्या निकाल देंगे, इसका जो है यदि हम लोग पी को माइनस कर देंगे तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या होता है P1 प्लस R बाई में 100 की पावर T। लेकिन ये तब होता है जब R जो है वो कुछ भी रहे, R तो ठीक है, लेकिन टाइम जब है ये एक मतलब कोई भी एक फिक्स वैल्यू रहता है। जब ये फ्रैक्शन में नहीं रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में जब टाइम नहीं रहता है तब ये फॉर्मूला होता है। जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये क्या है 2/1/5 है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे P1 प्लस R बाई 100, इसको हम लोग 2/1/5 है ऐसा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई में 100 एक बार। ठीक है, बाई में 100 और पावर में 2, फिर यहीं पे हम लोग एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस R में। R की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जो ये फ्रैक्शन में बचा है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं R की जगह में, R के साथ में। तो R इंटू में जो फ्रैक्शन में बचा कितना 1/5 अपॉन में 100, और पावर में यहाँ पे अब कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, पावर में 1 रहेगा, कुछ नहीं है मतलब। तो ये एक हो गया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ इसको मैं पुट किया, यहाँ पे P का वैल्यू 20,480, 1 प्लस R कितना है, R हम लोग कितना निकालें वैल्यू 25/4, तो 25/4 गुणित में 100 का पावर ये क्या है 2, फिर से मल्टीप्लाई है 1 प्लस R कितना है 25/4 इंटू में कितना है यहाँ पे 1/5/100, ये क्या है R है। ठीक है, कितना है ये R है, यहाँ पे R इंटू टी किए हैं। ठीक है, R 25/4 इंटू में 1/t, जो ये फ्रैक्शन में रहता है टाइम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है ये वाला। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 20,480, तो ये हो गया P। अब 25 एक कम 25 चौक, मतलब 1/1 यहाँ पे, फिर इधर 1/16, 4 चौक 16 का पावर 2, फिर इधर कितना 5 एक कम 5 पंचे, तो 5, अब 5 एक कम इधर कितना आ जाएगा 5 दुन्नी, और ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और ये 4 यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई में 20 चौक 80। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा आगे, तो 20,480 इंटू में ये कितना 16 एक कम 16 और 1 17, 17/16, पावर में कितना है 2, ये फिर मल्टीप्लाई में कितना है 80 एक कम 80, 1 81 बटे में 80, ये अपना वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो अमाउंट अपना क्या आ गया अब 20,480 इंटू में 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 अपॉन में इसका 256, 16 का स्क्वायर गुणा कितना 81 बटे में 80। इसको आप लोग जब कट बिट करके सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना है, अपना ये जो अमाउंट का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 23409, ये इतना रुपए। अब अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस CI होता है, तो CI क्या आ जाएगा, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस में P। अमाउंट कितना है 23409 माइनस में 2,480। अब इसको मैं सॉल्व किया तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसको माइनस किया तो चक्रवृद्धि ब्याज जो मेरा यहाँ पे आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू इसको माइनस कीजिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2929। ठीक है, इतना रुपए। तो ये जो है मेरा वार्षिक क्या है
चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना बनेगा, ठीक है, दिए हुए डाटा के अनुसार, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2929, मतलब कि 2929 रुपए। तो इसमें जो समझने वाला बात है वो बस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे यदि जो टाइम है वो फ्रैक्शन में दिए रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहले ये यहाँ पे पूर्ण संख्या में है उसको तो यहाँ पे जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना 1 प्लस आर इंटू में जो ये फ्रैक्शन में टाइम रहता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1/5 अपॉन में 100, ठीक है। अब इसको आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आगे सॉल्व करते जाइएगा। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2929, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहेगा, इसको एक बार देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है। तदनुसार यह राशि 20 वर्षों बाद हो जाएगी। मतलब 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जब ये जो 12,000 है वो कितना चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो 20 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा, इसमें क्या बोल रहा है, P 12,000 दिया हुआ है, 12,000 टाइम इसमें कितना 5 वर्ष दिया है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ये जो है धनराशि 5 वर्ष में कितने 5 वर्ष में कितना 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। मतलब अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस में CI होता है ना, तो इसमें जो CI का वैल्यू है वो जब P के बराबर हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 2P, 2P मतलब 2 गुना, ठीक है। P का 2 गुना कितना होगा 2P, तो 2P कब होगा, जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाए, P के बराबर हो जाए। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस P हो जाएगा, जब CI किसके बराबर P के बराबर हो, तो अमाउंट इज इक्वल टू 2P हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कितने 5 वर्षों में ये हो जाता है बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई में 100 की पावर में T होता है, ठीक है। अब अमाउंट कितना है 2P इज इक्वल टू P 1 प्लस R हम लोगों को नहीं दिया है, ठीक है, तो R को हम लोग R ही मानते हैं, R अपॉन में 100, ठीक है। अब पावर में कितना है यहाँ पे, P कितना दिया है 5 वर्ष में दुगना होता है, ठीक है। अब P कट गया, ठीक है, P कट गया। अब यहां से 2 बराबर में कितना आ गया 1 प्लस R बाई में 100 की पावर में 5, ये दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग और आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, यहीं तक रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको जो है आगे क्या बोल रहा है 20 वर्षों में, तो 20 वर्षों में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारा इसी फॉर्म में ये यूज होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा राशि बोला है, मतलब टाइम कितना हो गया अपना 20 वर्ष, कुछ नहीं बोला है। मतलब जो R है दर वो कितना रहेगा, R ही रहेगा, दर R ही रहेगा, उसी दर पे 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। और राशि कितना है P ही है, तो P कितना हो जाएगा उसके बाद बोल रहा है, ठीक है। 20 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट जो है वो 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई में 100 का पावर में T। तो यहाँ पे अमाउंट हम लोगों को निकालना है तो अमाउंट A ही रखते हैं, ठीक है। P कितना है अपना, P जो है वो दिया हुआ है अपने कितना, ये 12,000, ठीक है। अब 12,000 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 12,000 दिया, इसको हम लोग किसके 1 प्लस R बाई 100 के पावर T कितना दिया यहाँ पे 20, इसके साथ ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, इसको आप लोग अगर अच्छे से इतना को हम लोग देखते हैं इतना को, तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, A इज इक्वल टू 12,000, ठीक है। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस R बाई में 100 की पावर 5 इंटू में 4 लिख सकता हूं इसको मैं, 5 चौक 20 होता है, और जब पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये ऐसे ही 5 इंटू 4 क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब ऐसे लिख सकता हूं 20 को। अब इसका जो वैल्यू है इतना का, ये जो है इतना का वैल्यू कितना है, इक्वेशन 1 से 1 प्लस R बाई 100 की पावर 5 का वैल्यू 2 है, तो इतना को मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12,000 फिर ब्रैकेट में इसका वैल्यू कितना 2, पावर में 4 तो बचा ही है यहाँ पे, तो पावर 4। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 12,000 फिर अब 2 का पावर 4 बराबर में कितना 16, तो ये क्या हो गया 12,000 गुणित में 16, तो इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो 16 दूनी 32 का 2 3 16 3 कैरी 16 एकम 16 और 3 19, ये अब बचा 3 0 तो 1 2 3 इतना रुपए, अमाउंट इतना रुपए हो जाएगा, ठीक है। 19 कितना 1,92,000। तो ये ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन ये सी लिख दो, ये बी है, ठीक है। ऑप्शन बी 1,92,000 ये अपना आंसर, ठीक है। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक। यहाँ पे बस हम लोग इसका वैल्यू को यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। तो आपका आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।